तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण वाले टॉपिक्स हैं। हमारी पिछली 4 क्लासें 5 क्लासें हो चुकी हैं, लोक देवता लोक देवियों और राजस्थान के त्योहारों, इनके एमसीक्यू हमने करवाए हैं। तो वो आप अगर आप नए हो चैनल पर तो आपको वो भी देखनी है कि जो कि बीएसटीसी और 4th ग्रेड के लिए दोनों के लिए वह हैं। तो आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं और आपको आंसर कमेंट करना है और इस प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल से जुड़ो। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है अपना कि मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर या फिर दशहरे पर या युद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह की पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर। तो सॉरी, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह पर पहनी जाती है। अगला आगे चलते हैं अपन। अगला अपना क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। तो दोस्तों लहरिया की पगड़ी आपको पता होगा, लहरिया की पगड़ी कब पहनी जाती है? लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है सावन माह में। जी, सावन माह में। अगला क्वेश्चन है अपना कि युद्ध के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो ये आप सबको पता होगा, युद्ध के समय केसरिया पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, लहरिया पगड़ी मैंने पढ़ ली है अभी। सावन में मोटड़ी पगड़ी मैंने पढ़ी, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन कि जसवंत शाही व भीम शाही क्या है? जसवंत शाही वह भीम शाही क्या है? पगड़िया है, आभूषण है, शहर है, क्या है जसवंत शाही भीम शाही? तो दोस्तों जसवंत शाही भीम शाही जो है ये पगड़िया हैं। अगला क्वेश्चन, खिड़किया क्या है? खिड़किया क्या है? पहले तो आपको ये बताना है कि खिड़किया क्या है। प्रसिद्ध की तो फिर हम बाद में बात करेंगे। तो आपको बता दूं, खिड़किया जो है ये भी पगड़िया ही है। क्या है? ये भी पगड़ी है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और टाइपिंग हो गया, बीकानेर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कलर मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन, उदयपुर महाराणा की पगड़ी बांधने वाला कहलाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता दूं मैं, ये प्रश्न आ चुका है और इसका सही आंसर है, बताइए क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है छाबदार। जी हाँ, छाबादार। कि उदयपुर महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला था ना उसे छाबादार कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि स्वरूप शाही पगड़ी किसके काल में शुरू हुई? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है, यदि आपको ध्यान रखना है कि स्वरूप शाही पगड़ी किसके काल में शुरू हुई। तो आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, स्वरूप सिंह के टाइम के। ठीक है, तो महाराणा स्वरूप सिंह जी के टाइम की। अगला क्वेश्चन अपना, होली के अवसर पर पगड़ी पहनी जाती है। हाँ, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है बताइए? तो हमने लेहरिया पगड़ी की भी बात की कि सावन महीने में पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी की भी बात की हमने कि युद्ध के समय। तो बच्ची क्या, फूल पत्ती वाली। जी, ये फूल पत्ती वाली पगड़ी जो है यही पहनी जाती है दशहरे होली के अवसर पर। अगला, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है पगड़ी मंदिल। ठीक है, ऊपर वाले की हमने बात कर ही ली थी। अगला क्वेश्चन है अपना कि मारवाड़ की पगड़ी होती है, बताइए कैसी होती है मारवाड़ की पगड़ी? चपटी, खूंटेदार, खिड़कीदार? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो चपटी पगड़ी होती है, ये चपटी पगड़ी होती है दोस्तों उदयपुर की। अगर आपको क्वेश्चन आए कि वो चपटी पगड़ी होती है और ऑप्शन में उदयपुर हो तो आपको उदयपुर सही करना है। ये चपटी पगड़ी जो है ये कहाँ की होती है? ये उदयपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर। और खूंटेदार पगड़ी आपको बता दूं मैं, ये जो खूंटेदार पगड़ी है दोस्तों ये है जयपुर। क्या है? जयपुर। आपको याद रखना है। ये क्या, अपने पास पेन नहीं है, पेन खराब हो रखा है तो उस चक्कर में ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। और खिड़कीदार और छज्जेदार आपको पगड़ी पूछेगी, खिड़कीदार और छज्जेदार पगड़ी कहाँ की है? तो ये मारवाड़ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में पगड़ी बांधने में प्रसिद्ध व्यक्ति है। हमने अभी पीछे बात की थी कि महाराणा की, है ना? ठीक है, कि उदयपुर वाले जो महाराणा थी उनकी पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता था? वो छापदार कहलाता था। यही कि राजस्थान में पगड़ी बांधने में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, उनका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो उनका नाम है सूरज बख्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगोछा क्या है? अगोछा क्या, ये वस्त्रों का आ चुका है। अगोछा क्या है? पगड़ी है, वस्त्र है, आभूषण है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी खुद ही बोल के कि ये वस्त्र। ठीक है, ये वस्त्र है। आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। अंगरखी को कहते हैं, अंगरखी को कहते हैं, अंगरखी को कहते हैं दोस्तों भुगत्री। क्या कहते हैं? भुगत्री। तो इसका सही आंसर होगा भुगत्री। अगला क्वेश्चन अपना
दुल्हन की लाल गुलाबी ओढ़नी को कहते हैं, दुल्हन की लाल गुलाबी ओढ़नी को कहते हैं दोस्तों पौंगरी। ठीक है। नेक्स्ट, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी को कहते हैं अविवाहित। तो हमने तभी दुल्हन की पगड़ी को तो पौंगरी कहते हैं, और अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी को कहते हैं दोस्तों, बताओ क्या कहते हैं, कटकी, सटकी, सरारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे कहते हैं कटकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कटकी है। अगला क्वेश्चन, ताराभात की ओढ़नी विशेष प्रचलित है, किनमें प्रचलित है ताराभात की ओढ़नी विशेषतः? आदिवासियों में, ग्रासियों में, शहरियों में? तो ताराभात की ओढ़नी विशेषतः आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ठीक है। अगला, नादना क्या है? स्त्रियों का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है, आभूषण है, इनमें से कोई नहीं? तो नादना आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों, और नादना जो है ये स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है। अगला, राजस्थान में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राजस्थान में पन्ने की जो सबसे बड़ी मंडी है दोस्तों वो जयपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं अभी कि तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है बताइए? गले में, कानों में, हाथों में, पैरों में? तो तिमणिया पहना जाता है दोस्तों गले में। ठीक है। अगला, स्त्रियों द्वारा कलाई में पहने जाने वाली आभूषण कहलाता है, बताइए कौन सा पहना जाता है कलाई में? तो आपको बता दूं, घोघरू। कौन सा है? घोघरू। मांग, बोर, ये आपको पता ही है, सिर में पहना जाता है। आगे इनकी और अच्छी तरह से क्वेश्चन है, तो आगे देखेंगे नहीं। और हालरो पहना जाता है, हालरो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालरो कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये पहना जाता है गले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिर के आभूषण हैं, सिर के आभूषण हैं नथ, फीणी, चुन्नी, झुमका, या फिर झुमका, लौंग, बोरला, मेमन, कलंगी, दामिनी, या सभी? बताइए इनमें से आपको ऑप्शन कौन सा सही है? आपको आंसर कमेंट करना है किसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो दोस्तों सिर के आभूषण आपको बता दूं मैं, जैसे कि आपको ये तो फर्स्ट ऑप्शन था, आपको पता चल जाएगा नथ। ठीक है। तो नथ यानी आपको पता है ये कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। फीणी, ठीक है, चुन्नी, सब नाक वाले हैं। झुमका, लौंग, बुरला, झुमका ये सब कान के आभूषण है। ठीक है, किसके आभूषण है ये सब? ये सब कान के आभूषण है। और ये जो है मेहमद, कलंगी और दामिनी, ये मेहमद जो है ये थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ये मेहमद इस प्रकार आता है, और ये मेमन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मेमन, तो ये इसमें ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, दांतों के आभूषण है, दांतों के आभूषण है, और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। तो दांतों के आभूषण बताइए, रखन, चूंप, चौंप, या ऑप्शन नंबर बी रखन, लटकन, एरन, या तकया, गजरा, या आरत? बताइए, या सभी इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन? बताइए आप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दांत के आभूषण में रखन और चूप। और दांत के आभूषणों में से ये रखन और चूप, इन दोनों में से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मतलब कि चूप और चौप और रखन, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आया हुआ है, पूछा हुआ है। बाकी देखते आगे। और तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। गले के आभूषण, गले के, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बता दूं मैं आपको क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब आप पूछोगे क्यों, तो आपको बताता हूँ मैं अभी मैं कि गले के आभूषण है। तो ये जो ऑप्शन है ये सभी गले के आभूषण है, क्योंकि गले के आभूषण के क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट गले के आभूषण जो कि ऑप्शन जो कि अब तक एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है। तो जैसे कि हार आपको पता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें यूँ पता चल जाएगा। हार तो आपको पता है हार गले में पहना जाता है। जंजीर, जंजीर भी गले में डाली जाती है। ताबीज भी गले में पहनते हैं अपन लोग, पता है। चंपाकली, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो वो ऑप्शन मैंने यहाँ लिया है जो एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने उन सभी को ले लिया। चंपाकली, ये मेरे हिसाब से 22 की BSTC में पूछा हुआ क्वेश्चन है चंपाकली के बारे में। ठीक है। तुलसी, तुलसी की माला पहनते हैं गले में, आपको पता है। हाकर, ये थोड़ा ये दोनों एक ही हाकर, इनके बीच में गैप नहीं है। ठीक है, हाकर पहना जाता है। हांसली, हांसली जो भी आपसे पूछनी है गले के आभूषण है। ठीक है, कंठी के पास हांसली। कंठमाला, इस शब्द में तो माला शब्द जुड़ गया, तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि है। चंद्रमाला, चंद्रमाला भी गले में पहनी जाती है। जंतर, जैसे कि जंतर, अब कुछ शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जंतर। तो जंतर शब्द
में कंफ्यूज होने वाला है कि जंतर शब्द कहाँ पहना जाता है, मगर ये जंतर जो ये आभूषण है ये भी गले में पहना जाता है। थमनिया, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, थमनिया भी गले में पहना जाता है। फूल गले में पहना जाता है। निम्बोरी है, निम्बोरी निम्बोरी ये भी गले में पहना जाता है। चंदनहार गले का है। चौकी गले का है। तो ये मतलब ये सारे आभूषण जो है ये गले के हैं। और मैंने मिटा देता हूँ एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, नथ, कांटा, चुन्नी, चोप आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? बताइए कहाँ पहने जाते हैं? गले में, कान में, नाक में या पैरों में? बताइए, नथ, कांटा, चुन्नी, इसे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कहाँ पहने जाते हैं। ठीक है, नथ का, नथ के बारे में पहले हमने बात कर ली आगे। ठीक है, कांटा, चुन्नी, चौप ये कहाँ पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं दोस्तों, हाँ, कान में। कहाँ पहने जाते हैं? कान में। और आपको बता दूं, ये कान में पहने जाते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, कंदोरा, साकली, तगड़ी और सट का आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? हाथों में, कमर पर, गले में या सर पर? बताइए कहाँ पहने जाते हैं? तो ये जो कंदूरा, साकली, तगड़ी, सटका आदि आभूषण जो है ना, ये पहने जाते हैं कमर पर। हाँ, और ये क्वेश्चन, ये साकली से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसे बहुत से लोग गले में कर देते हैं, पर ये कमरे में आएगा इसका। ठीक है, और इसमें आने वाला क्वेश्चन आपको लगता है जैसे कि ये सटका भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे देंगे जिसमें कंफ्यूज हो, बच्चे कंफ्यूज हो, तो सटका भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से देखना है। आगे वाला क्वेश्चन है कि बाजू के आभूषण, अपने जो बाजू के आभूषण है वो कौन से हैं, ये बताना है आपको। इसमें आपके ऑप्शन है भुजबंद, तकया, गजरा, ये गजरा ये भी आभूषण है। कड़ा, बगड़ी, काकनी, दामड़ा, मूदड़ी, रखन, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन करना है, ऑप्शन कमेंट करना है आपको कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी। जो बाजू के जो आभूषण है ना, बाजू के जो आभूषण है ना, ये जो आभूषण, ये कड़ा, बगड़ी, काकनी, ये पहने जाते हैं हाथों में। और हाथों में भी कहाँ? कलाई पर, हाथों की कलाई पर। ठीक है, और ये जो दामड़ा, रखन तो आपको मैंने बता दिया है, दांतों का रखन तो। ठीक है, बचा ये दामड़ा और मूदड़ी। ये दामड़ा और मूदड़ी जो है ये उंगलियों में पहना जाता है। दामड़ा और मूदड़ी क्या पहना जाता है? उंगलियों में पहना जाता है। ठीक है, अगला, बीटी, अरबी, हथपन, मूंदड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये थोड़ा टाइपिंग में अरबी जो है ना, ये अरबी नहीं है, ये यहाँ अरसी है, अरसी। ठीक है, अरसी, यहाँ पर अरसी है, आपको याद रखना है। और ये आभूषण अरसी पहना जाता है। बीटी, अरसी, हाथ पर, मूंदड़ी, ये मूंदड़ी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, गले में या कानों में? आंसर कमेंट करो आप, बताइए। ये पहना जाता है हाथों की उंगलियों में। ठीक है, कहाँ पहना जाता है? हाथों की उंगलियों में। अगला क्वेश्चन अपना, पैरों के आभूषण है, बताइए पैरों के आभूषण। कड़ा, तो कड़ा तो देखते ही पता चल रहा है कि कहाँ का आभूषण है ना? कड़ा, अणवट, रमजोल, नपुर, लंगर, आंवला, हिरन, सॉरी हिरना, मेन, लक्षणे, जंजा, घुंघरू, बताइए। तो अगर आप कड़ा देखोगे ना, तो आपको पता है महिलाएं गांव में कड़ा पहनती है, वो कड़े होते हैं ना, मोटे मोटे कड़े जो पैरों में पहनती है महिलाएं, चांदी के। तो ये वो कड़ा है, तो ये भी पैरों में पहना जाता है। अणवट पैरों में पहना जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता दोगे डायरेक्ट पैरों में, जैसे कि घुंघरू, घुंघरू पता है पैरों में पहना जाता है। तो मैंने इसमें वो लिए हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि रमजोल है ना, अब रमजोल भी पैरों में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। नपुर पैरों में पहना जाता है, नपुर तो घुंघरू बहुत सारे लोगों को पता होता है। ठीक है, लंगर पैरों में पहना पहना जाता है। आंवला, ये आंवला बीएसटीसी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएसटीसी वाले देख रहे हो आप, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आंवला, ये आ चुका है पहले पर्सन। तो ये पैरों के आभूषण है। ठीक है, हिरना, ये भी पैरों में पहना जाता है। मेन भी पहना जाता है। लक्षण, ये पहना जाता है। ठीक है,
और ये जंजा, घुंघरू, तो इसको भी मैं सही कर देता हूँ, इसकी सब मिटा देता हूँ मैं। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी पर्सन पर, ठीक है। आज का ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है। इस पे ये बीएसटीसी वालों और 4th ग्रेड के लिए चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 3 महीने बचे हैं आपकी तैयारी को। तो आपकी 3 महीने की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम राजस्थान जीके और ज्योग्राफी की एमसीक्यू चला रहे हैं, जिसमें हमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे ही अपनी राजस्थान जीके खत्म हो जाएगी, हम राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम यहाँ आपको पॉलिटी और कंप्यूटर के एमसीक्यू को भी करवा देंगे, पर वो आप जब हमें बोलेंगे तब। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग देखें, ठीक है, और भी लोगों का भला हो। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। और हम ये क्वेश्चन जो है छाट के लाते हैं आपके लिए। ऑप्शन में आप इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट। तो अगला आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो है वो ये रहा कि मुर्किया, कड़ा, छेला किसके आभूषण है। मुर्किया, कड़ा, छेला किसके आभूषण है। तो ये जो मुर्किया और चला जो आभूषण है ना, ये आभूषण है दोस्तों पुरुषों के, ठीक है। जैसे कि मुर्किया, मुर्किया आपको पता है पुरुष कहाँ पहनते हैं, मुर्किया। और ये छेला, ये दोनों ही कहाँ के आभूषण है, ये दोनों ही कान के आभूषण है, ठीक है। पुरुषों के कान के आभूषण। कड़ा, आपको पता है कड़ा हाथ का आभूषण है, ठीक है। आप लोग भी कड़ा पहनते होंगे, तो ये हाथ का आभूषण है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, और ज़्यादा लंबी क्लास होती नहीं अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए आपको भी तैयारी करनी होगी, मैथ के सवाल दोहराने होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। स्पेशली मैं बताऊँ आपको, तो 4th ग्रेड की तैयारी के लिए आप जो है जीके पे स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है जीके के वेटेज बढ़ चुका है। जीके आपको ध्यान देनी है, हिंदी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इंग्लिश हमारी ठीक नहीं रहती, फिर भी हमें इंग्लिश को आपको देखना है। देखना क्या, मैं बोलता हूँ इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको कम से कम आपके इंग्लिश के 7-8 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाने चाहिए, सही रहने चाहिए इतने क्वेश्चन तो आपके, ताकि आप अगर आप बाकी में कवर कर लोगे ना तो आप निकल जाओगे। आप जीके, ज्योग्राफी, ठीक है, इन्हें बेहतर कीजिए। आपका पॉलिटी 5-5 नंबर की है, ठीक है। और करंट करंट तो आप मेरे हिसाब से आपको अब पढ़ लेना चाहिए करंट, ठीक है। आखिरी टाइम में पढ़ते तो आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 3 महीने बचे हैं, तो करंट के क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन है सॉरी, तो आपको उसने पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आज का जो ये शॉर्ट सीरीज़ थी अपनी, ये हो गई ख़त्म। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो एक नए टॉपिक होगी, राजस्थान पर्यटन पर होगी शायद, ठीक है। वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, स्लाइड तैयार करनी है, फिर मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो आज की क्लास यहीं। जय हिंद, जय भारत। और चैनल से जुड़ो, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी लाभ ले सकें। तो जय हिंद, जय भारत।